नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। और बाजार में वॉलेटिलिटी का दौर साफ देखने को मिल रहा है। एक्सपायरी के दिन बाजार में भारी उठापटक, निफ्टी ने 9200 को किया टेस्ट। बाजार में भारी वॉलेटिलिटी, आज एक्सपायरी के दिन 9200 के करीब पहुंचा निफ्टी बैंक की ओर से बना दबाव। सीएनबीसी आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले रजनीश कुमार, एसबीआई बोर्ड ने दिया एनबीएफसीज को मॉरेटोरियम। एनपीएस की फिलहाल चिंता एनबीएफसीज को ही करनी है, बैंकों पर नहीं आना चाहिए बोझ। यस बैंक के नतीजों के बाद स्टॉक में देखी 10% की तेजी, लेकिन निवेश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है बरकरार। आगे कुछ और निवेशक आने की उम्मीद है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और मार्केट के एक्शन पर नजर रखिएगा, जहां पर निफ्टी बैंक में आज फिर दबाव देखने को मिल रहा है। 245 अंकों की गिरावट नजर आ रही है इस इंडेक्स में। 9200 को एक बार फिर टेस्ट करता हुआ निफ्टी दरअसल दिखाई दिया था। अब 9204 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड देखने को मिल रहा है। और आज अलग अलग पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेस देखने को मिल रहे हैं। आपके सामने लिख रहे आते हैं आज की सभी हाईलाइट्स। देखिए, आज गुरुवार है, यानी कि वीकली एक्सपायरी हो रही है, और वीकली एक्सपायरी के दिन ऐसे वाइल्ड गायरेशंस, उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलता है, और वही मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। निफ्टी पर दबाव है, निफ्टी बैंक पर दबाव है, ये साफ देखा जा रहा है। लेकिन साथ ही आप देखिएगा, दबाव कुछ और सेक्टर से आया है, जिसमें पेंट कंपनियां शामिल हैं। यहां पर हमने देखा है मुनाफा वसूली देखने को आज के सत्र में साफ तौर से देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ कुछ और काउंटर्स हैं, मिसाल के तौर पर चुनिंदा एफएमसीजी स्टॉक्स की ओर से दबाव देखने को मिल रहा है। ऑफ कोर्स एचयूएल के बड़ी ब्लॉक हुई है, और उस स्टॉक में हमने देखा है दिन के निचले लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन 1997 2000 के आसपास ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। लो से हालांकि 5% ऊपर रिकवर होने में ये कामयाब है। प्रेशर कहां से है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो पेंट कंपनियां ये आज कुछ कमजोरी का शिकार बनी है। टेलीकॉम शेयरों में आज हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली भी बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि कुछ चुनिंदा फार्मा शेयर और ऑटो स्टॉक्स की ओर से थोड़ा सा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई जरूर दिया है। इस समय टेक्नोलॉजी में भी निचले लेवल से थोड़ी सी खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो ये फिलहाल मार्केट का पूरा मूव है, लेकिन यहाँ से आगे की चाल क्या रहेगी, कावा साहब से पूछ लेते हैं। कावा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस घंटे 9200 को होल्ड करने की कोशिश चल रही है निफ्टी में। क्लोजिंग ट्रेड की क्या तैयारी होनी चाहिए, क्या आप सजेस्ट कर रहे हैं? लग तो रहा है, गुड आफ्टरनून टू यू, कि शायद यहाँ पर आज का लो है एक क्रूशियल सपोर्ट जोन है। अगर ये ब्रेक हो जाते हैं तो काफी गिरावट आ सकती है, शायद थोड़ा आपको मिले, लेकिन लगता है कि अब जो जोन चल रहा है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ये ट्रैप जोन है। नहीं ऊपर शॉर्ट कर सकते, नहीं शॉर्ट कर सकते, नहीं बाय कर सकते, टोटली अ ट्रैप जोन। तो बेस्ट निफ्टी को, बैंक निफ्टी को अवॉइड कर देना चाहिए, और स्टॉक स्पेसिफिक में मेरे ख्याल से ध्यान होना चाहिए। मेरा स्टॉक दो हैं मुझे अच्छे लगते हैं। एक तो है, तो क्या निकाला है आपने आज? मुझे कैस्ट्रॉल अच्छा लगता है। पॉसिबल है कि कैस्ट्रॉल में एक अप मूव मिले। इसका टारगेट ऑन द अपसाइड 130 का है, और स्टॉप होगा 121 का। दूसरा स्टॉक जो अच्छा लगता है, जो कल आपने चुना था, M&M फाइनेंशियल्स, यहाँ पर एक अप मूव है, टारगेट ऑन द अपसाइड 186 का है, स्टॉप होगा 172।
तो कल मुझे याद है आपने इस पर एक तेजी का कॉल दिया था और ये तेजी अभी भी एक्सटेंड हो रही है, वो एक अच्छा संकेत है इस समय। गवाह साहब ने कहा है कैस्ट्रॉल और एमएनएम फाइनेंशियल में आप तेजी की पोजीशन लेकर चले। दरअसल आज एमएनएम में भी अच्छी खासी तेजी देखी जा रही, करीब 2.5% ऊपर वो भी स्टॉक देखा गया है। तो ये फिलहाल मार्केट की चाल है। फटाफट अगर कुछ मिड कैप स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आए जिनमें इस घंटे सबसे ज्यादा एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एस्कॉर्ट्स में हमने देखा एक अच्छी तेजी बनी है। टाटा कंज्यूमर, कैस्ट्रॉल जिसका जिक्र गावा साहब ने किया, वहां पर भी तेजी का मूव देखने को मिला है। लेकिन जो मंदी के ट्रेड्स है वो माइंडट्री, हेक्सावेयर, एमजीएल जैसे स्टॉक्स में बनते दिखाई दिए हैं। इन्फो एज में आज खबरें तो थी कि जोमेटो अटेम्प्ट करेगा अगर अनुमति मिले तो लिकर की ऑनलाइन डिलीवरी को लेकर उनकी एक बड़ी पहल रहेगी और इन्फो एज ने बड़े पैमाने पर जोमेटो में निवेश किया हुआ है। वो स्टॉक हालांकि ऊपरी स्तर दिखाने के बाद कुछ करेक्शन दिखा रहा है। मिड कैप आईटी में सोनाटा सॉफ्टवेयर, ई क्लर्क्स, ऑरेकल जैसे काउंटर्स है जहां पर तेजी के ट्रेंड देखने को मिले हैं। एनबीएफसी शेयरों में कल की तरह आज भी तेजी बरकरार है। एसबीआई की ओर से वो मॉरेटोरियम मिल गया है सभी एनबीएफसीज को, ज्यादातर एनबीएफसीज को जिनको जरूरत थी, तो वो भी एक बड़ी रिलीफ रैली बनती हुई दिखाई दे रही है। नंबर्स के बाद येस बैंक में एक तगड़ी रैली देखने को मिली है और पीवीआर जैसे स्टॉक्स भी है जहां पर एक पुल बैक नजर आया है। तो ये मार्केट की चाल है। लेकिन आज की बड़ी स्टोरी, सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको कल ही बताया था कि एचयूएल में जीएसके फार्मा, माफ कीजिएगा, जीएसके कंज्यूमर अपना बड़ा हिस्सा बेचेगा जो भी बचा हुआ था, और वो सौदा हो गया है। करीब 1900 के आसपास मेरे ख्याल में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है। यतिन के पास डिटेल्स है। यतिन, एक बड़ा ब्लॉक हुआ है, किस स्पेसिफिक लेवल पर आप ये बताइए जीएसके ने अपनी हिस्सा बेचा और किन किन लोगों ने लैप अप किया है इस पर्टिकुलर इक्विटी को? एचयूएल की इंडिकेटिव प्राइस रेंज था 1850 रुपए से लेके 1950, लेकिन जो ट्रांजैक्शन हुआ करीब 13.5 करोड़ शेयर का, जो ग्लैक्सो ने बेचा अपने हॉर्लिक्स ब्रांड्स को बेचने पे जो उनको स्टेक मिला था करीब 5.25%, वो करीब